बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे लौकी मसूर की दाल। बहुत लजीज और आसान रेसिपी है। और आपके घर में लौकी मसूर की दाल नहीं बनाई जाती या कोई खाना पसंद नहीं करता तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके घर में ये रेसिपी बहुत पसंद की जाएगी। बहुत मज़े की बनती, बहुत मज़े की। तो फिर हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें 1 कप ऑयल चाहिए। आधा कप अभी डाल देंगे और आधा कप बचा के रखेंगे, उससे हम बंगाल लगाएंगे। तो इस ऑयल में हम प्याज डाल देंगे। ऑयल गर्म करने के बाद 2 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ की। इसे हम ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा पिंक करेंगे। देखिए हल्की सी कच्ची भी और हल्की हल्की पिंक भी हो गई। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। 1 टेबल स्पून फुल भर के डाल रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ है। ये देसी लहसुन और देसी अदरक पिसा है मैंने ये। तो बस हम 30 सेकंड के लिए इसे भूनेंगे। और कलर नहीं देना लहसुन अदरक में। लो टू मीडियम में हमने भूना था। अब बिल्कुल लो आंच कर देंगे। कुछ स्पाइसी ऐड कर रहे हैं। धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। सूरज मिर्च पाउडर हमें 2 मरतबा इस्तेमाल करनी, एक भंगार में एक अभी। तो हम जितनी भी आप इस्तेमाल करते हो तो आधी इस वक्त डाल दीजिए और आधी बचा के रखेंगे। और हल्दी हम ½ टी स्पून ऐड करेंगे और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। तो इन मसालों की हमें भुनाई करनी है और हल्की आंच में करेंगे, लो फ्लेम में। 2-3 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं, बस मसाले जलने नहीं चाहिए। इन मसालों में खुशबू बननी चाहिए, तो थोड़ा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस 3 मिनट हम भुनाई करेंगे इन मसालों की लो फ्लेम में। और अच्छी सी खुशबू बन गई इसमें भुनाई करने के बाद। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के। और साथ में हम पानी भी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। बस पानी इसलिए डाल रहे हैं ये टमाटर गल जाए। तो मिक्स कर देंगे मसाला और टमाटर, कवर लगा देंगे। तो लो फ्लेम कर देंगे कवर लगाकर, टमाटर गल जाए तब तक हम अपनी लौकी काटते हैं। लौकी धोने के बाद मैंने छीली थी, फिर दोबारा से वॉश की थी। फिर अब मैं कटिंग कर रही हूँ, तो मैं कटर से कर रही हूँ। आप चाहे तो छुरी से भी कर सकते हैं। बिल्कुल हमें बारीक कटिंग की हुई लौकी चाहिए, तो इसलिए मैं कटर से कर रही हूँ। और लौकी का वज़न है आधा किलो। जब आप लौकी ख़रीदें तो पतली देख के लइएगा। जो बहुत मोटी लौकी होती है इसमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं। तो कच्ची लौकी होगी तो टेस्टफुल भी ज़्यादा होगी। तो बस ये कटिंग हो गई और 20 मिनट हो चुके हैं हमारे मसाले को पकते हुए। तो बस हम थोड़ी आंच बढ़ा देंगे और टमाटर की भुनाई करेंगे। जो मसाला है इसकी भुनाई कर लेंगे। जो टमाटर साबित है इस तरह हम चमचे से उसका पेस्ट बना लेंगे। हमें अच्छे से भुनाई करनी है, इसमें से ऑयल निकलना चाहिए, सेपरेट हो जाए ऑयल। तो ये देखिए भुनाई हो चुकी है इसकी, ऑयल निकल आया। अब हम लौकी इसमें शामिल कर देंगे। लौकी शामिल करने के बाद अब हम लौकी और मसाला मिक्स करेंगे हाई फ्लेम में। बस इतना फ्लेम हो हमारा, ये मसाला जलना नहीं चाहिए। तो बस हम मिक्स कर लेंगे ये। तो ये अच्छे से मिक्स कर चुके हैं हम और इसमें मैं अब पानी शामिल करूँगी। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, हम पानी इतना शामिल करेंगे इसमें लौकी के ऊपर हो, बस इतना लेवल होना चाहिए पानी का। लौकी और पानी मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया था मैंने। मिक्स करने के बाद तो देखिए लौकी को मैं फिर से हिला रही हूँ और फिर पानी में डिप कर देंगे। तो देख रहे हैं आप पानी कितना है, इतना पानी हम शामिल करेंगे और इसमें हम लेवल कर देंगे। लौकी अच्छे से पानी में डिप हो जाए, कवर लगा देंगे और लो फ्लेम करेंगे, लौकी गल जाए। अब हम आधे घंटे बाद कवर हटाएंगे। लौकी गलने में टाइम लेती है। तो देखिए हमें इतना पानी चाहिए लौकी के अंदर, ये गल के तैयार है और इतना पानी होना ज़रूरी है। हमें इसमें मसूर की दाल डालनी है भीगी हुई। तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा पानी हो रहा, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं। और कम पानी है, आपके पास इतना पानी लौकी में मौजूद नहीं, इससे कम पानी हो रहा तो आपको थोड़ा पानी डालना होगा। बस इतना पानी होना चाहिए। ये गल भी गई और पानी भी सेट है इसके अंदर। अब हम मसूर की दाल डाल देंगे। ½ प्याली दाल ली थी मैंने और आधा घंटा भिगोई थी। तो ये बस जल्दी से गल जाएगी, वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है। अच्छे से मिक्स करेंगे हम और मिक्स करने के बाद हम लेवल में कर देंगे ये दाल। हाई फ्लेम किया है मैंने ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। तो बस इतना पानी होना चाहिए।
तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट पानी में इसमें डाला नहीं है और पानी लो फ्लेम कर दूंगी मैं और कवर लगा दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम में, ताकि ये मसूर की दाल पक जाए, गल जाए। तो मैंने तकरीबन 20 मिनट बाद कवर हटाया था और हाई फ्लेम करके मैं भुनाई करूँगी। वैसे तो काफ़ी ऑयल निकल आया इसमें से, लेकिन थोड़ी बहुत भुनाई बाकी मुझे करनी है वो, तो इस तरह हम भुनाई कर लेंगे। तो हमें इसमें पानी भी शामिल करना है, लेकिन हमें भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद पानी शामिल करेंगे। भुनाई करने से बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। आपके घर में बच्चे सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाते, पसंद ही नहीं करते खाना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और उनके चटकारे के लिए, मज़े के लिए आप चाहे तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यकीन जानिए इतने शौक से खाएंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, फिर नमक थोड़ा सा कम डलेगा। तो देखिए भुनाई हो गई, ऑयल आ गया, ठीक है। फिर हम शोरबा कर लेंगे। आपको जितना शोरबा पसंद है बस मैं इतना ही करूँगी। और आप देख सकते हैं कितना लजीज बन गया ये। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। भंगार की तैयारी करेंगे। जो हमने हाफ कप ऑयल का बचाया था वो गरम कर लेंगे। और 10 लहसुन की कलियाँ देसी, आपके पास फार्मी लहसुन है या चाइना का, तो 5 कली या 2 कली लेंगे आप। तो ये देसी लहसुन है तो मैंने 10 लिए। और इसमें कलर नहीं देना, कलर दे देंगे आप लहसुन में तो उसका फ्लेवर, जायका, टेस्ट सब खत्म हो जाएगा। बस हमें लाइट सा पिंक रखना है, बिल्कुल लाइट। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, फ्लेम बंद कर दिया और ये हरी मिर्चें डाल दी पसंद के मुताबिक, और इसमें मैंने कट्स लगा दिए थे। तो देखिए बस मैंने मिर्चों को आगे पीछे किया। अब मैं इसमें जो हमने सूरख मिर्च पाउडर हाफ़ इस्तेमाल की थी, जो हाफ़ बची है ना हमारी, अब मैं इसमें डाल दूँगी। चूल्हा बंद करके, फ्लेम बंद करके हमें सूरख मिर्च पाउडर डालनी है। वो इसलिए इसमें बहुत अच्छी देखिए खुशबू बन गई। अब ये ऑयल बहुत तेज़ गर्म होता है ना, मिर्च पाउडर जल जाती, जायका भी मज़ा हमारा ख़राब हो जाता है। लग गया हमारा बंगार और बहुत उम्दा। आपके सामने मेरी लौकी की मसूर की दाल तैयार है और ये बहुत लजीज बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। और आपको पसंद आई मेरी रेसिपी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर मैं अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होंगी और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।